हाय गाइस, माई सेल्फ अर्चना देशमुख फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। चलिए बच्चों, आप लोग अपने स्पर्श भाग 2 की किताब निकालिए और आज हम देखेंगे दूसरे नंबर की पोयम देखेंगे, मीरा के पद। मीरा के पद में पहले हम मीरा के बारे में जीवन परिचय की जानकारी लेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में सन 1503 में हुआ था। अभी उनकी शादी कब हुई थी? 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर भोजराज से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया और कुछ ही दिनों विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। उसी के बाद युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। अब जीवन की भौतिक निराशा और उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और पूरी तरह से गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। चलिए अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कविता का। मीरा के पद, पहला पद है हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी। यहाँ पर हरि भगवान को बताया गया है। हरो मतलब जो भी हमारी विपदा है उसे दूर करना है। जन किसको बताया गया है? लोगों को या फिर जनता को। भीर जो हमारे ऊपर दुख आते संकट आते उसे कहा गया है। द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर द्रौपदी री लाज राखी मतलब जो द्रौपदी के वस्त्र हरण हुए थे उसके बारे में बताया गया है। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप सुरीर बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। अब यहाँ पर चीर यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। गजराज मतलब एरावत हाथी बताया है। कुंजर पीर मतलब होता है हाथी का पैर। दासी यानी जो कृष्ण के प्रति वो भक्त बन गई थी उसको बताया है। मीरा को दासी बताया गया है। चलिए अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है, हे भगवान आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को दूर करो। पीड़ा को दूर करो मतलब दुखों को दूर करो। जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिस समय दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था, आपने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए थे। मतलब जिस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, उस समय क्या किया था? श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वस्त्र प्रदान किए थे, निर्वस्त्र होने से बचाया था। उसी तरह आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने डूबते हुए हाथी की भी उसी तरह रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। जिस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था उसी तरह आप उनकी दासी मीरा कहती है, हे गिरधर लाल आप मेरी पीड़ा को भी दूर करो, मेरे जो भी दुख है उन्हें दूर करो, मुझे भी इन बंधनों से मुक्त करो। मतलब संसार के बंधनों से मुझे भी छुटकारा दे दो। समझ में आया बच्चों आपको? चिल्ड्रन डू यू अंडरस्टैंड नाउ? चलिए सेकेंड स्टेंजा को देखेंगे हम। अभी सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा भी है। सेकेंड स्टेंजा कहाँ से कहाँ तक आएगा? श्याम से लेकर तीनों बाता सरसी तक आएगा। देखिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स में श्यानो महाने चाकर राखो जी। श्याम मतलब भगवान को ही बताया गया है, श्री कृष्ण को। चाकर यानी क्या होता है? नौकर। गिरधारी लाला महानो चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। अभी बाग लगास्यु मतलब जो बाग बगीचे लगाने के लिए शब्द है, लगास्यु मतलब लगाने के लिए, दर्शन मतलब दर्शन देना, पास्यु मतलब दर्शन पाने के लिए। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। बिंद्रावन यानी इसका मतलब होता है वृंदावन। सुमेरा गोविंद लीला गासु मतलब उनके बारे में जो गुणगान करेगी उसके लिए बताया है। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची भाव भगति जागिरी पास्यु तीनों बाता सरसी। अभी सेकेंड स्टेंजा हमारा है यहाँ तक, ये तीनों बाता सरसी तक। अभी हम इसका क्या देखेंगे? भावार्थ देखेंगे या फिर इसका आशय देखेंगे। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी क्या बना लो? नौकरानी बना लो। मैं तुम्हारे लिए क्या लगाऊंगी? बाग बगीचे लगाऊंगी। मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपके इसी से मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपके दर्शन पा सकूंगी। मैं वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करूंगी।
मुझे आपकी चाकरी करते समय प्रभु आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी। इससे क्या होगा? नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीनों बातें पूर्ण हो जाएगी। ओके चिल्ड्रंस, अब हम थर्ड स्टेंजा को देखेंगे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। गल वैजंती माला मतलब जो गले में माला पहनते हैं उसे क्या बताया है? वैजंती माला बताया। बिंद्रावन में धेनुक चरावे। धेनु किसे कहा गया है? गायों को कहा गया है। चरावे मतलब गाय चराने जो जाते हैं उसे कहा गया। मोहन मुरली वाला ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखो बारी। बारी मतलब खिड़कियों को बताया गया है। सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। अभी कुसुम्बी साड़ी मतलब जो लाल रंग की साड़ी पहनती है ना, उसे बताया गया है कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दिजो जमुना जीरे तीरा। जमुना जीरे मतलब यमुना नदी के किनारे। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधेरा। चलिए, यहाँ पर मोर मुकुट मतलब जो मोर मुकुट पंख जो पहन के रखा है श्री कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर जो पहना हुआ है उसे क्या कहा है? मोर मुकुट पंख कहा गया है। सांवरिया मतलब जो सांवले से श्री कृष्ण है उनको बताया गया है। हिवड़ो मतलब हृदय से। अंधेरा मतलब जो उतावली है श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई जो उतावली है ना, उसको कहा गया है। चलिए, अब हम इसका क्या देखेंगे? भावार्थ देखेंगे। इसका आशय है श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीराबाई कहती है श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। अभी गले में क्या पहनी उन्हें? वैजंती माला पहनी है, जो और शरीर पर पीले रंग की वस्त्र दिखाई दे रहे या सुशोभित किए हुए पहने हुए। श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं और क्या करते हैं? उसके साथ साथ मुरली बजाते हैं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनवाना चाहती है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन आसानी से हो सके। मीरा लाल रंग की साड़ी पहनकर सावले प्रभु के दर्शन पाने की क्या करती है? अपनी इच्छा व्यक्त करती है, प्रकट करती है और कहती है, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आप मुझे क्या करना? अवश्य ही आपके दर्शन देना। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए चिल्ड्रंस, अब हम शॉर्ट में देखेंगे। पोयम का जो है भावार्थ शॉर्ट में देखेंगे। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से क्या कहना चाहती है कि भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को दूर कर सकते। जिस तरह आपने द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, उस समय क्या किया था? दुशासन उन्हें निर्वस्त्र करना चाहता था। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें क्या दिए थे? वस्त्र प्रदान किए थे। और जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने कौन सा रूप धारण किया था? नरसिंह का रूप धारण किया था। उसी तरह जब हाथी पानी में डूबने लगा तो उस समय आपने क्या किया था? मगरमच्छ की मुंह से उन्हें बचाया था। उसी तरह जिस प्रकार आपने हाथी की पीड़ा को दूर किया, उस तरह मीराबाई क्या कहती है? मेरी भी पीड़ा को दूर करो और मुझे भी इन सब संसार के बंधनों से मुक्त करो। चलिए, सेकंड स्टेंजा का हम देखेंगे शॉर्ट में भावार्थ। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है, हे गिरधारी लाल, हे श्याम, मुझे आप अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपनी नौकरानी बना लो। मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही तो आपके दर्शन पा सकूंगी। मैं वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करूंगी और आपकी चाकरी करते समय मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा और आपकी नामस्मरण खर्ची मिलेगी और इसी तरह मैं आपके भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार तीनों बातें पूर्ण हो जाएगी। थर्ड स्टेंजा में हम देखेंगे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हुआ है, मतलब उन्होंने पहन रखा है। उन्होंने गले में वैजंती माला पहनी है, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराते हुए क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं या फिर मुरली बजा रहे हैं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनवाकर उसमें क्या लगवाना चाहती है? खिड़कियां लगवाना चाहती है। उससे क्या होगा?
कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। और लाल रंग की साड़ी पहनकर वो यमुना के किनारे जाकर श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उत्सुक है। हे प्रभु, आधी रात के समय आप मुझे यमुना के किनारे आकर दर्शन देंगे तो मेरा मन आपसे मिलने के लिए, हे गिरधारी लाल, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है और आप मुझे अवश्य दर्शन दीजिए। सो चिल्ड्रंस, मेरी कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। अब अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।